आप में से बहुत लोग कहेंगे कि अगर माता नहीं आती तो वो हमारे दिल की बात कैसे बता देते हैं? वो कैसे कह देते हैं आपके घर में 3 कुत्ते हैं? वो कैसे बता देते हैं कि आपकी जेब में 500 रुपए के 3 नोट रखे हैं? कैसे बता देते हैं? वो कैसे बता देते हैं कि आज सुबह तुम मूँग की दाल खा के आए हो? बोलो, अगर माता नहीं आती तो बताओ शर्मा जी ऐसा क्यों कहते हैं वो? आपने भगवती को इतना आसान समझ रखा है कि वो आपको ये बताएँगी कि आप मूँग की दाल खा के आए हैं। आप भगवती को इतना समझ रहे हैं फ्री हैं। जाइए वैष्णो के दरबार में पता लगेगा कैसी भीड़ लगी है भगवती जगजननी के दर्शन करने की। जाइए मुंबा देवी, जाइए मीनाक्षी टेम्पल, जाइए शताक्षी माता के भवन में, जाइए विंध्यवासिनी के दर्शन करके, जाइए कांगड़ा जी, चामुंडा जी, आपको पता लगेगा लाखों लाखों की कतार भगवती के दर्शन करने को खड़ी है। अब वो कैसे बता देते हैं? मैंने क्यों कहा ऐसा? हम बिजी हैं तो माँ तो हमसे भी ज़्यादा बिजी हैं, लाखों कष्टों को हरती हैं वो रोज़। तो भैया अब इस पर्दे की आड़ में क्या होता है कि हमारी यक्षिणियाँ होती हैं, 84 प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। ऐसे लोगों को निम्न श्रेणी की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, शमशान घाट में सिद्धि कर लेते हैं और छोटी-मोटी 2-4 सिद्धियाँ कर लेते हैं। एक होती है कर्ण पिशाचिनी, वो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो कई प्रकार की ऐसी सिद्धियाँ वो छोटी-छोटी हासिल कर लेते हैं, तो वो उनके कान में उनको बता देती है। तो वो बता देते हैं कि देखो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये अशोक कुमार नाम है, कुछ दिन पहले इसके पैर में चोट लग गई थी, या कुछ दिन पहले इसका पर्स खो गया, आज सुबह इसका बटुआ खो गया, इसके घर में 3 कमरे हैं, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का, आज ये खा के आया, सब बता देती है वो कान में। अब अशोक कुमार जी चित हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत बड़े संत है साहब, अरे साहब क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वो सिर्फ आपका भूतकाल, पास्ट बताएंगे, फ्यूचर उनके पास कदापि नहीं है और ना ही आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने का कोई सॉल्यूशन उनके पास है। ध्यान रखना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब 99% ये सब पाखंड होता है या निम्न प्रकार की, वो भी आधा % लोगों के पास ऐसा होता है। 99% लोगों के पास कुछ नहीं होता, केवल ड्रामेबाजी होती है, बहुत नौटंकी होती है, अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता आपको। अब आगे बढ़ो। उसमें से पॉइंट 0.1%, 0.1, अभी 1% नहीं, मेरे बचे हैं अभी 0.9% से भी ज़्यादा लोग बचे हैं मेरे। मैंने बताया ना 99 तो ड्रामा 0.1 जैसे पेन की डॉट होता है, उसमें से वो लोग होते हैं जिनको निम्न यक्षिणियाँ, छोटी-छोटी सिद्धियाँ वो हासिल कर लेते हैं शमशान घाट में बैठ के इधर-उधर। उससे वो कान में उनके बताती रहती है, किसी के अंतरंग में वो चीज़ उतर जाती है और वो अपना लिख देंगे या आपको बता देंगे, आप वहाँ उस नौटंकी का शिकार हो जाएँगे। ठीक? आपके ऊपर उनका रुबाब आ जाता है। अब बताते हैं, जो 1% लोग बचे हैं, वैसे तो 1% भी अब नहीं है। 1% लोग हैं जिनके पास भगवान की कृपा होती है, जिनके पास कई-कई पूर्व जन्मों की सिद्धियाँ होती हैं, जिनके पास भगवती का आशीष होता है, जो भगवती से बातें करते हैं, जो भगवती के संग बैठते हैं, जिन्हें भगवती पुत्र की भांति दुलार करती है, वो होते हैं साधक, महासाधक। वो होते हैं तपस्वी, महातपस्वी। वो आपका भूत, वर्तमान सारी चीज़ें पानी की तरह बयाँ कर सकते हैं, लेकिन वो भीड़ से परे अपनी एकांत कुटिया में, निर्जन वन में, अपने साधारण से घर में, अपने साधारण से लोगों के साथ वो विचरण करते पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारा देश तपस्वियों का देश है, हमारा देश मनुष्यों का देश है। हमारे धर्म में हज़ारों प्रकार के तपस्वी हुए हैं और आज भी हैं। मुझ गरीब को भी अनेकों बार ऐसे तपस्वियों के दर्शन हुए हैं और परम पूज्य गुरुदेव के साथ तो बहुत अच्छा मौका मिला है, जिनको आपने सुना भी हो, पांचांगनी विद्या भी उनको सिद्ध थी और कुंडलिनी जागृत भी गुरुदेव की थी। वो ऐसे किसी को नहीं बताते हैं, वो ऐसे किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन
जिस खास शिष्य पर उनका भाव होता है, मन होता है, भावना होती है शिष्य की भी, भूत भविष्य वर्तमान पानी की तरह बता देते हैं। लेकिन जो अच्छे शिष्य होंगे उनके ऊपर कृपा होती है, जो भावुकता के साथ गुरुदेव से मिलते हैं उनके ऊपर कृपा होती है। बनावटी लोगों से सदैव इस प्रकार के तपस्वी मनीषी दूर रहते हैं। और बहुत भविष्य वर्तमान ही नहीं, वो ऐसे तपस्वी होते हैं, ऐसे मनीषी होते हैं जो आपकी जिंदगी को क्षण भर में बदल करके रख दें। लेकिन वो तपस्वी मिलना मुश्किल होते हैं, या मिल जाएं तो वो तपस्वियों की कृपा बरसती है। ये एक सौभाग्य की बात होती है।